ओके, क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट आपके पास ये इस तरह का क्वेश्चन था, ठीक है। देन वी रीअरेंज दिस क्वेश्चन। अब हमने क्या किया, दोनों जो प्लस वाले नंबर्स थे उनको पहले लिख दिया। क्यों? क्योंकि हमने पहले प्लस करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को रीअरेंज किया, पहले ये नंबर देन प्लस इसके साथ था तो सेकेंडली ये वाला नंबर लिखा, फिर माइनस वाला, ठीक है। अब आपने क्या करना है, क्योंकि मैथ्स में पहले ऑपरेशन जो है वो प्लस का होता है, एडिशन का होता है, तो पहले हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें से इस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इन दो नंबर्स को इस तरह से लिख के ऐड कर दिया, ठीक है, इस तरह से लिखा, इनको ऐड किया और एडिशन का सेम प्रोसेस है। इसको जब ऐड किया तो आपके पास ये आया, ठीक है। अभी हमने सब्ट्रैक्शन भी करनी है, जो आपके पास आ चुका है उसमें से आपने इस नंबर को माइनस कर दिया, यानी यहाँ पर इस क्वेश्चन में दोनों ऑपरेशंस एट अ टाइम यूज़ हुए हैं, ठीक है। तो आपके पास जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। The total income of a private bank in 2008 was rupees 962,389,210 and the expenditures were rupees this. Find the net profit of the bank. स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। देखिए, एक प्राइवेट बैंक है जिसकी जो टोटल इनकम है वो गिवन है, ठीक है। 2008 में एक प्राइवेट बैंक की जो टोटल इनकम थी वो इतनी थी, और एक्सपेंडिचर्स वर, और जो उस बैंक के अखराजात थे, जो खर्च हो गया उस टोटल इनकम में से, वो ये था। आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड द नेट प्रॉफिट ऑफ द बैंक। आपने बैंक का नेट प्रॉफिट बताना है, यानी अगर टोटल इनकम ये है उसमें से इस टोटल इनकम में से इतना खर्च हो गया, यानी इस टोटल इनकम में से खर्च को निकाल दें, कितने पैसे तो लग गए। अब बाकी जो बचेगा वो बैंक के पास होगा, वो बैंक को प्रॉफिट मिला, ठीक है। तो इस टोटल इनकम में से एक्सपेंडिचर्स वाली रुपीज़ को अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ओके, सेम आपने सबसे पहले लिखना है जैसे कि बिल्कुल वैसी है जैसे पहले हमने एक एग्जांपल की थी। ओके, सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन होता है वो लिखते हैं। आपके पास गिवन क्या है, टोटल इनकम। टोटल इनकम आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है टोटल इनकम। टोटल इनकम आपके पास गिवन है। टोटल इनकम है आपके पास 962,389,210 ये आपके पास है टोटल इनकम। और दूसरी चीज़ क्या गिवन थी, टोटल एक्सपेंडिचर्स, ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर्स यानी इतना खर्चा आया, इतने अखराजात थे बैंक के, वो कितना है 238,659,200। आपने फाइंड क्या करना है, आपने फाइंड करना है नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट हमें कैसे मिलेगा, नेट प्रॉफिट फाइंड करने के लिए नेट प्रॉफिट हमारे पास आएगा अगर हम टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंडिचर्स को माइनस कर दें तो, ठीक है। ये हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा इफ़ वी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम एक्सपेंडिचर्स फ्रॉम टोटल इनकम। टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंडिचर्स। टोटल एक्सपेंडिचर्स। ओके, टोटल इनकम आपके पास क्या था,
टोटल इनकम है आपके पास 9623899210 माइनस 238659200। अब देखिए इसको सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। इस नंबर को ऊपर रखते हैं, ठीक है, जो टोटल इनकम है उसमें से टोटल एक्सपेंडिचर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे पहले क्वेश्चन में सब्ट्रैक्शन की है 9623899210, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 238659200। ओके, सब्ट्रैक्शन का सेम प्रोसेस है। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास, मैं यहाँ पर आप डायरेक्ट लिखूँगी, ठीक है। ये सब्ट्रैक्शन आपने सेम वे में कर लेनी है, सेम प्रोसीजर को यूज़ करते हुए। आपके पास आंसर क्या आएगा इसका, आपके पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा 72373001। ये आपके पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट। ओके, टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंडिचर। आपने टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंडिचर माइनस कर दिया, तो अब आपके पास इतने रुपीज़ जो हैं वो नेट प्रॉफिट, यानी बैंक को इतना प्रॉफिट हुआ।